किसी एक मुस्लिम वर्ल्ड ने 57 इस्लामिक स्टेट्स हैं, किसी एक 57 इस्लामिक स्टेट में से किसी एक ने भी ज्वाइन किया है कि भाई तुमने ये 500 साल पुरानी जो मस्जिद डिमोलिश की उसके ऊपर मंदिर क्यों बनाया? बेसिकली द फर्स्ट थिंग इज दैट वी आर नॉट अगेंस्ट द रिलीजन्स। हमें मजहब से कोई मसला नहीं है। अगर उनका राम मंदिर उन्होंने अपने हिसाब से बनाया तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट दे आर क्रिटिसाइजिंग द इमोशंस। जैसे कि आपको खुद पता है कि बाबरी मस्जिद का जो एक्ट था और सारे के बाद उन्होंने उसी जगह पर अपनी जो है एक विनिंग सेरेमनी किया कि हमने मुस्लिम्स को, हालांकि आप देखें कि पाकिस्तान से मेजॉरिटी मुस्लिम्स की वहाँ पर ज़्यादा है, किया गया है। बाबरी मस्जिद और इस्लाम के नाम पे तामीर किया गया। इस्लाम के बाद ये मस्जिद तामीर हुआ है। पहले मंदिर तो हर जगह पे थे, लेकिन ये मस्जिद जो इस्लाम के वक्त कायम हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत कर रही है वहाँ की इंतजामिया। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कि हर मजहब का अपना एक मकाम है। यहाँ पाकिस्तान में बहुत से जय हिंद दोस्तों। हिंदू धर्म के सबसे प्रतिष्ठित देवताओं में से एक भगवान राम की मूर्ति का अनावरण मोदी द्वारा आयोजित एक अभिषेक समारोह में किया गया। 47 से पहले चले जाए तो हम क्या हैं, सब इकट्ठे थे। वी हैव वन डीएनए, हमारा डीएनए एक है, ठीक है। आधे उधर हैं, आधे इधर हैं, कुछ हमारे लगते लगाने उधर के, उनके रिश्तेदार इधर हैं, इनके रिश्तेदार उधर हैं। किसी भी 57 इस्लामिक ममालिक में से किसी एक मुल्क ने, आप मुझे बताएं, जिसने ये कहा हो कि पायन ए तो संकी कीता है। नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग इंडिया द वे पाकिस्तान इज रिस्पॉन्डिंग। सो ये चीज़ें हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी सारी जो है वो एक हिस्ट्री यूनाइटेड है, और फिर ख़ासतौर पे बाबरी मस्जिद के ऊपर पाकिस्तान ने एक पोजीशन ली रखी हुई है। सो कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो इस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा हो। सो मुसलमान दुनिया को इससे कोई नहीं है सरोकार कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उनको ठीक है, हमें कारोबार करना है इंडिया से, हमें इन चीज़ों से क्या गर्ज है, हमें बिजनेस करना है। हाँ, वो इंडिया को एज ए बिजनेस प्लेस देखते हैं, वो इंडिया को एज इसलिए एंगल से नहीं देखते कि ये जनाब क्या है, कि उनको इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। उनको इस चीज़ से गर्ज है कि जाएंगे तो क्या मिलेगा वहाँ से, कैसे कारोबार होगा, क्या हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, हम इनको कैसे इंगेज कर सकते हैं, और इनको हम अपना चूरन अपना माल कैसे बेच सकते हैं। इंडिया एज ए मार्केट को हम माल कैसे बेचता है। मोहम्मद बिन सलमान इस बॉलीवुड को देख रहा है कि ये मेरे सऊदी अरब में आके फिल्म इंडस्ट्री को कैसे चलाएंगे। उनके लिए राम मंदिर और बाबरी मस्जिद, ये दोनों उनकी उस पॉलिसी में कहीं और लाखों लोगों के लिए प्रसारित किया गया। कई हिंदू बहुप्रतीक्षित परिसर के उद्घाटन का जश्न मनाएंगे, जिसे वो राम के स्थान के रूप में देखते हैं। जेफरीज के विश्लेषकों के अनुसार हर साल कम से कम 100 मिलियन लोगों के अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने की उम्मीद है। इसकी तुलना में लगभग 9 मिलियन लोग वेटिकन शहर, जो पोप और रोमन कैथोलिक चर्च है, और मुसलमानों के पवित्र स्थान यानी मक्का में लगभग 20 मिलियन लोग आते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद वाराणसी का भाग्य कैसे बदल गया। रॉयटर्स ने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि वाराणसी में गलियारे के उद्घाटन के बाद 130 मिलियन से अधिक पर्यटक इस क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरिडोर के विकास से पहले वाराणसी में पर्यटकों की वार्षिक संख्या केवल 7 मिलियन थी। रिपोर्ट के मुताबिक वाराणसी में स्थानीय लोगों और होटलों की आयाम एक दिन में 60% तक बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि अयोध्या राम मंदिर हाल के वर्षों में निर्मित सबसे महंगे सार्वजनिक स्मारकों की सूची में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद दूसरे स्थान पर है। यह यूपी के लिए कई गुना लाभ भी लाता है, जैसे कि वर्ष के अंत तक राज्य के पर्यटन में 4 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करना और इसके वित्त को मजबूत करना। कर राजस्व में 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हो गई है। तो उनको जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका ख्याल रखते हुए ये चीज़ को फॉलोअप करना चाहिए था कि आप किसी के दूसरे के रिलीजन को जो है ना वो टारगेट ना करें। बेसिकली वो उनका जो बेसिक मोटो है वो अखंड भारत है, कि वो ये जो है ना अपने उस मुताबिक करना चाहते हैं और मुस्लिम्स को जो है ना डाउनफॉल पे लाना चाहते हैं। उनके मंदिर बनाने से कोई ऐसा इशू नहीं है, ना हमें ना मुझे। कभी मैं पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मुझे रिलीजन्स के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं। वो बेसिक क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है या मुस्लिम, मैं बीइंग अ मुस्लिम, तो लेकिन ये कि मुस्लिम्स के जो इमोशंस को टारगेट किया जाता है ये बहुत एक बैड अचीवमेंट है, और मुस्लिम कम्युनिटी को इसके खिलाफ बात करनी चाहिए थी, अगेंस्ट बात। लेकिन कोई बात नहीं ना कर रहा। अगर हम बात करें इंडिया में रहने वाले मुसलमानों की, तो मैंने बहुत सारे मुसलमान देखे हैं जो इंडिया के हिंदुओं की इस खुशी में खुश हैं। वो कह रहे हैं अच्छी बात। और जहाँ तक आपने बात की कि मस्जिद को डिमोलिश करके जो है राम मंदिर बनाया गया है, तो पहली बात तो ये है कि वहाँ पर शवाहिद के मुताबिक पता चला है कि पहले राम मंदिर था,
बाबर ने राम मंदिर को डिमोलिश करके वहां पे मस्जिद बनाई और बाद में जो है हाई कोर्ट ने, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला सुनाया कि यहाँ पर राम मंदिर बनेगा, क्योंकि शवाहिद के मुताबिक यहाँ पर पहले मंदिर था और वहाँ के जो मतलब आप कह लें कि सरकार है, उन्होंने मस्जिद के लिए एक अलग से जगह दे दी है अयोध्या के अंदर ही कि आप वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाए। बेसिकली अगर हम मुगल दौर की बात करें तो बहुत सारी ऐसी जो हैं वो हमारे पास जगह हैं जो मुगल्स ने जो है कंकर करके उनसे ले ली थी। अब उस पे अगर आप सारी चीज़ों को देखे जाए तो इस तरह तो फिर हमें चाहिए कि अगर लेट्स सपोज ये गुरुद्वारे शुरुद्वारे हैं तो फिर ताज में ये हम मानते हैं कि हम इंडिया के हैं, जहाँ भी हो, इंडिया के मुल्क में जो भी हो, तो हमारे पास भी यहाँ पे बहुत से मंदिर मौजूद हैं। जैसे हम बात करें सिखों की मस्जिद है, वाघा, ये कौन सा इलाका है सिख वालों का? सिंध के अंदर भी मौजूद है, कराची के अंदर भी मंदिर। अच्छा, आपने कहा, थोड़ा पीछे आ जाए, आपने कहा कि पहले से इस्लाम आने से पहले यहाँ पर मंदिर थे, तो बहुत अच्छा किया मुसलमानों ने गिराकर वहाँ पर मस्जिद बनाई, ये सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो मंदिर जो था इस्लाम के नाम पे, तो पहले मंदिर को बिल्कुल सही किया उन्होंने। इस्लाम लाना था मुसलमानों को, तो बरसगीर में मुसलमान जो इस्लाम फैलाने जो कुरान थे उन्होंने फातेह किया, जंग लड़के वो मस्जिद उन्होंने फिगर आउट नहीं करते। उनकी पॉलिसी में ये फिगर आउट करते हैं कि कतरीना कैफ, सलमान खान, शारदा कपूर और इन लोगों को हमने सऊदी अरब कैसे लेके जाना है। दैट्स हाउ दे आर लुकिंग। वो कहते हैं कि हम सचिन तेंदुलकर और जो बाकी क्रिकेटर हैं, हमने ये उनको सऊदी अरब कैसे लेके जाना है ताकि हम उनसे जाके अपना क्रिकेट वहां पे कराएं। अगर तो सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान और ओआईसी ने कोई स्टेटमेंट जारी की तो मुझे भी बताइएगा। सो आई थिंक दैट्स अ कंप्लीट डिफरेंट वर्ड इन इंडिया। बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है। इसको जितना जल्दी समझेंगे, जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे और इसके क्या प्लस माइनस हैं, इनको समझें, जानने की ज़रूरत है। मैं ज़ाती तौर पे मैं इस चीज़ को समझता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। इन चीज़ों को समझना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हाउ वी हैव टू प्लेस आवरसेल्फ, एंड जो पाकिस्तान बात कर रहा है, वेयर इट इज़ बीइंग हर्ड एंड लिसन्ड, एंड हाउ द वर्ल्ड इज रिस्पॉन्डिंग टू अस, टू द कंसर्न्स वी आर रेजिंग, उनकी क्या है। या फिर ये है कि ये क्या पाकिस्तान ऐसे ही कंसर्न रेज करता रहेगा। मतलब ये एक बड़ी मैं समझता हूँ इट्स एन इंटरेस्टिंग टाइम्स टू सी इंडिया पर्टिकुलरली, एंड आई रियली बिलीव कि ये अप्रैल मई तक जब इलेक्शंस हो रहे हैं भारत में, इट विल बी फर्दर इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट्स गोइंग देयर। और आपको मजे की बात बताऊं मैं, द थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर, और वो चीज़ ये है कि नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने अपना एक अपने आप स्लोली कोई थ्रेट्स भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू मीडिया प्रेशर, उन्होंने अपने लोगों को साथ लगा लिया। ठीक है, आप कभी प्रेस पढ़ें तो प्रेस में आपको कोई ऐसी चीज अच्छी नहीं मिलेगी। इंटरनेशनल प्रेस ये कहेगा जी